हे गाइस, दिस इज़ द लास्ट वीडियो इन द सीरीज़ जहाँ पे हम बात कर रहे थे Q1 FY27 के रिजल्ट्स का, जिसमें हमने हर एक सेक्टर्स को लिया और उसमें अलग अलग कंपनीज़ का बात किया जो कंपनीज़ उस अपने पीयर्स से ज़्यादा ग्रो कर रही थी उस सेक्टर से। सो दिस इज़ द वीडियो 6। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो गो वॉच फॉर इट। सो इसमें हम बात करेंगे दो सेक्टर्स का, FMCG सेक्टर्स और CDMO APC मैन्युफैक्चरर्स। तो पहले हम बात करते हैं FMCG। तो FMCG में अगर मोटा मोटा हम बात करें तो 3 से 4 कंपनीज है विच आई लाइक। द फर्स्ट वन इज CCL प्रोडक्ट्स, सेकंड इज विंटेज कॉफ़ी, थर्ड वन इज HOAC फूड एंड द फोर्थ इज मनोरमा इंडस्ट्रीज एंड रेस्ट देर आर अदर कंपनीज ऑल्सो, बट आई फाइंड दीज कंपनी अगर आपको चूज़ करना है तो वाई डोंट वी चूज़ बेस्ट। तो ये CCL प्रोडक्ट और विंटेज कॉफ़ी का एक जैसा काम है, ये अपना कॉफ़ी का प्रोडक्ट बनाते हैं और जितना मैं देख पा रहा हूँ अपने आसपास द कल्चर ऑफ कंज्यूमिंग कॉफ़ी इज़ डूइंग वेरी ग्रेट इन द कंट्री। जो पूरा जेनजी का कल्चर है उसमें लोग 700 800 रुपये का कॉफ़ी पी रहे हैं। सो आई थिंक दिस कल्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग इन द फ्यूचर मोर। सो ये CCL प्रोडक्ट और विंटेज कॉफ़ी का B2B तो था ही पहले, ये 50 किलो का 100 किलो का पैकेट 100 किलो का बिज़नेस टू बिज़नेस बेच रहे थे। आपने ब्लू टोकाई कॉफ़ी पी होगी तो उसको ये सप्लाई कर रहे थे ऐसे, और फिर वो छोटा छोटा पैकेट्स में या फिर आपको कॉफ़ी बना के दे रहे थे। सो व्हाट नाउ दे आर स्टार्टिंग डूइंग इज, उन्होंने बोला कि यार हम बड़े पैकेज में क्यों बेचें, हम डायरेक्ट कस्टमर को आधा kg के पैकेट में 1 kg के पैकेट में तो दे सकते हैं ना। सो दे स्टार्टेड डूइंग दैट। तो CCL प्रोडक्ट्स का खुद का एक ब्रांड है और विंटेज कॉफ़ी का खुद का एक ब्रांड है जिसमें वो छोटे छोटे पैकेट्स में बेच रहे हैं। एंड व्हाट मोर आई लाइक अबाउट दीज 2 कंपनीज इज़ कि जो स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी होती है ना, कि हाँ भाई गर्म पानी डाला, गर्म पानी में कॉफ़ी डाली, ख़त्म बन। सो दैट कॉफ़ी वो थोड़ा सा महंगा होता है। तो उसमें क्या है कि इन दोनों कंपनीज़ ने नया प्लांट्स लगाया है अपना। विंटेज कॉफ़ी इज़ इन द प्रोसेस कि बोल रहा है कि हमारा आने वाले टाइम में मार्जिन्स और इम्प्रूव होगा बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग स्प्रे ड्राइड कॉफ़ीज़ और उसको हम महंगा बेच सकते हैं। सो अगला हम बात करते हैं HOAC फूड क्या है, ये पूरा का पूरा मैं बताऊँ, हरिओम आटा नाम से आपने कंपनी का नाम सुना होगा। एंड दिस आटा सेक्शन ऑफ FMCG सेक्टर इज़ ग्रोइंग लाइक नॉर्थ ऑफ 15-16%। और उसमें भी जो कुछ कंपनीज़ हैं जिनका छोटा बेस है, दे आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 30-40%। फॉर एग्जांपल HOAC, इसका एक सेक्शन तो ये पूरा फिर से मैं वही बात बोलूँगा, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर आ रहा है आटा। पीपल आर लेस गोइंग टू ये आटा चक्की वो पिसवा के लेके आ रहे हैं क्योंकि उनको 40 रुपये में तो आशीर्वाद आटा और ये हरिओम आटा मिल जा रहा है। सो दे आर फोकसिंग लेस ऑन दैट एंड गोइंग फॉर द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। That's why I think ये जो companies like HOAC Food are doing very great in the company, very great in the country. And another thing is Manorama Industries. I cannot go and explain business model of Manorama Industries because I want the video to be short. तो बट मनोरमा इंडस्ट्री का ये लगा लीजिए कि अलग अलग जगह पे इनका कलेक्शन प्लेयर्स होता है जो अलग अलग जगह से सीड को उठाता है, फिर वहाँ से वो कोको पाउडर बनाते हैं और कोको पाउडर को ये बेचते हैं। सो दिस इज़ लाइक सीड कलेक्शन कंपनी, फिर उसको बेचते हैं। दैट्स व्हाट इट इज़। सो बट दे आर डूइंग वेरी गुड, उनका सेल्स ग्रोथ का नंबर अच्छा है, दे आर इम्प्रूविंग पैट। ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर गेटिंग मोर एंड मोर ऑपरेटिंग लेवरेज क्योंकि उनका जो खर्चा है वो फिक्स है। एक बार प्लांट बन गया, अब वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है बिकॉज द डिमांड इज़ हाई। सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट दीज FMCG कंपनीज एंड दे आर डूइंग गुड। अगला सेक्शन पे हम चलते हैं, CDMO और APC मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मेरे को इस सेक्शन को शायद हॉस्पिटल के साथ लेना चाहिए था, तब शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आता, बट इट इज़ व्हाट इट इज। तो इसमें हम 2 कंपनीज़ का बात करेंगे, क्वालिटी फार्मा, दूसरा हो गया वन सोर्स स्पेशलिटी। बोथ आर गाइडिंग एट ए लाइक 30-40% का ग्रोथ और बोल रहे हैं कि हमारा जो मार्जिन है वो भी इम्प्रूव होगा क्योंकि इस ऐसा इंडस्ट्री नहीं है कि कोई भी घुस गया और किसी ने कुछ भी बना दिया, क्योंकि इसमें जो पूरा का पूरा आपको टेंडर मिलता है कुछ भी बनाने का, वो बहुत सारे फैक्ट चेक के बाद मिलता है और उसमें जो चेकअप्स होते हैं ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही होगा, नहीं। तो उसमें अगर कोई CDMO है, आपने कोई US की कंपनी है, US की कोई टैबलेट बनाने वाली कंपनी है, उसको आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो एक US की जो चेकिंग टीम होती है वो आपके प्लांट में आएगी, आपको थम्स अप देगी, तब ही आप आगे जा पाएंगे। These 2 companies are getting more and more approvals from European and American companies, so they are doing good. So this is what I think about these companies.